today let's start with chapter number 12, composition. इसे हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? इट्स अ ब्रीफ कॉम्प्रिहेंशन. सॉरी, जो पैराग्राफ होता है वो क्या होता है? इट्स अ ब्रीफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. देखो, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया हुआ, उसके बारे में अगर आपको ब्रीफ करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो लॉजिकली अरेंज होता है. क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं, दे आर लॉजिकली अरेंज अराउंड अ सेंट्रल आइडिया. A good paragraph should have essential features. देखो, इसमें कुछ essential features होने चाहिए. ऐसे हम बात करेंगे characteristics of a good paragraph. Unity. Paragraph जो होना चाहिए, it's based on single idea. Hence, unity of the subject matter should run to the. ठीक है, जो unity होनी चाहिए वो रन करनी चाहिए. One sentence should follow another in a logical sequence. एक sentence दूसरे sentence को अगर follow कर रहा है तो वो एक logical sequence में करे. Next is coherence. It is the all sentences should be connected to each other and they should be connected to the topic. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए और टॉपिक से कनेक्ट होने चाहिए. Apart from logical connection of a sentence, the use of connectors can further improve coherence. Connectors जैसे कि therefore, however, moreover, because can enhance coherence. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके coherence को enhance. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक गुड पैराग्राफ इट शुड बी हैव अ बिगनिंग. इसकी प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल और एंड होना चाहिए. बिगनिंग में आप क्या करोगे? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे. ठीक है, मिडल पार्ट में आप आइडिया को डेवलप करोगे और एंड पार्ट में आप कंक्लूड करोगे और डिस्कशन को सम अप करोगे. ठीक है, नाउ सैंपल की अगर हम बात करें, कंप्यूटर्स दे हैव प्रूव्ड टू बी अ बोन टू ह्यूमैनिटी एज अ होल. दे हैव रिलीव्ड सच टू अ मीनियल वर्कर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जिसमें आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलेस भी होते हैं. दे कैन ड्रॉ फिगर्स फॉर अस एंड कैन ऑल्सो आंसर ऑल द क्वेश्चन. हमारे फिगर्स भी ड्रॉ करते हैं और हमारे आंसर्स का जवाब भी देते हैं. विद हाई स्पीड एंड मार्क्स मैन स्पीशीज. द वर्ड प्रोसेसर जो है वो इंसर्टेड है इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बोर्डम टाइप एंड बी टाइपिंग. दैट डे इज क्वाइट नियर when computer alone will manage all the correspondence with outer world and will keep our all account. Also we can get timely information warning. आपको timely information warning मिलती है, मैसेजेस बोलते हैं, एंड विद इंटरनेट कनेक्शन इजली अवेलेबल और लिटिल एक्सप्रेस, थोड़े से पैसों में भी इजली अवेलेबल है. वी कैन कनेक्ट आवरसेल्फ टू द वर्ल्ड ऑफ रिक ऑफ आई. द वर्ल्ड टुडे अपीयर्स टू बी आवर ड्राइंग रूम. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सम. आज एक रूम में हमें ड्राइंग रूम की तरह लगता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस. टूरिज्म की हम बात करते हैं, इट्स अ मीडियम ऑफ एजुकेशन. रियल एम ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ वन करेक्टर. जो टूरिज्म है वो हेल्प करता है हमें एक इंसान को अपना करेक्टर बनाने में मैनी वेज में. वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ पीपल वाइल टॉर्निंग. दे हैव डिफरेंट नेचर. सबके अलग अलग नेचर्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ लिविंग होते हैं. वी हैव टू मिक्स विद स्ट्रेंजर एंड दिस रियल स्ट्रेंज. देखो, अगर आपको स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्स होना है तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है. एंड देयर ऑल्सो अदर थिंग इन्वॉल्व इन टूरिज्म, बाइंग टिकट्स, टेकिंग केयर ऑफ आवर लगेज, बीइंग केयरफुल थ्रू आउट आवर टूर, all are very important. And apart from this, interacting properly with a stranger enables us to learn new things. हमें enable करता है कि हम नई चीजें सीखेंगे. Our visit places also extend our knowledge on different places. Every tour can become a new lesson for life. और हर एक टूर जो होता है वो क्या बन जाता है? नया लेसन बन जाता है हमारी लाइफ के लिए. ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक्स दिए रहे, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पैराग्राफ को. ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल और एसे. आर्टिकल्स आर यूजुअली पब्लिश्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेज मैगजीन. ये आपको ज़्यादातर स्कूल की या कॉलेज की मैगजीन्स में देखने को मिलेंगे. पीरियडिकल्स में, न्यूज़पेपर में देखने हुए. एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग और अ टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. आफ्टर सेलेक्टिंग द टॉपिक, इन्फॉर्मेशन जो होती है रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर. हम क्या करते हैं? बुक्स से, न्यूज़पेपर से, पीरियडिकल से, इंटरेक्ट से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम आर्टिकल ही. कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल. टाइटल एक ब्रीफ होना चाहिए और इंप्रेसिव होना चाहिए. ठीक है, राइटर नेम एंड क्लास शुड बी रिटन बिलो द टाइटल. ठीक है, कंटेंट होना चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का कि क्या डेवलपमेंट है उस टॉपिक का, कंक्लूजन और समिंग अप होगा. रिमेंबर करेंगे बात, क्लियर गैप्स ऑफ द टॉपिक, गिवन इंप्रेसिव टाइटल, आउटलाइन द आर्टिकल विद इंप्रेसिव बिगनिंग. मतलब जो लॉजिकल एलॉबरेशन होना चाहिए और इफेक्टिव कंक्लूजन. एड डाटा एंड कोटेशन वेयर एवर नेसेसरी टू मेक अ आर्टिकल इंप्रेसिव. एंड डिवाइड द आर्टिकल इनटू फ्यू पैराग्राफ. और आप आर्टिकल को डिवाइड करोगे फ्यू पैराग्राफ. जैसे फॉर्मेट है, आप टाइटल लिखेंगे, फिर राइटर का नेम, कंटेंट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, और लास्टली आप क्या करोगे? कंक्लूड. जैसे अब ऐसे दिया हुआ है सैम्पल, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ. दिवालिया फेस्टिवल
Diwali क्या एक famous Indian festival. It's a festival of light. The festival is celebrated either in the second half of October or its first half of November. But जो adults और children होते हैं, they wait eagerly to celebrate this festival. They begin the preparation much earlier and houses are cleaned thoroughly with much care and attention. People buy new dresses and utensils और अपने houses को decorate करते हैं, अपने work places को decorate करते हैं. This festival is celebrated in honor. किसके honor में होता है? Lord Rama. वो क्या थे? वो अयोध्या से वापस आए थे आफ्टर बीइंग एक्साइल फॉर 14 ईयर. फेस्टिवल जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. One night of Diwali, every house bath in light. People go to each other's house and exchange sweets and greetings. Children burst crackers everywhere, and there is a joy and fun. Some people also indulge themselves in gambling, drinking. Sometimes there are reports of accidents and burning of some shops for with crackers जलाने से. Loss of life हो गया, property हो गया, different news भी आती हैं. ठीक है, so we should celebrate this festival with restraint and fun. A वर्क स्टेशन है, वो राइट द आर्टिकल और ऐसे ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. आपको 122 वर्ड विजुअल लिखने. नेक्स्ट इज नोटिस. देयर आर ओकेजन्स व्हेन वी वांट टू इन्फॉर्म पीपल जनरली अबाउट सम इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ इंसिडेंट. देन दे पब्लिश द रेलेवेंट डिटेल्स इन न्यूज़पेपर और नोटिस बोर्ड. इसको हम नोटिस कहते हैं. इन स्कूल एंड कॉलेजेस नोटिस आर पुट आउट ऑन द नोटिस बोर्ड. स्कूल और कॉलेजेस की हम बात करें तो जो नोटिस है वो आपको नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलता है. चाहिए कंटेंट ऑफ नोटिस, नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइज. सबसे पहले आप क्या करोगे? ऊपर स्कूल का नेम लिखोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम लिखोगे. फिर नीचे क्या लिखोगे? वर्ड नोटिस. कैपिटल लेटर में आप क्या लिखोगे? नोटिस लिखोगे. डेट ऑफ इशूइंग एंड हेडिंग और द टाइटल. फिर आप क्या करोगे? जब डेट लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे थोड़ा बीच में जो भी इशू है उसके बारे में लिखोगे, सब्जेक्ट मैटर जो है. और फिर कंटेंट लिखोगे जिसमें आप डेट टाइम वेन्यू सब लिखोगे. फिर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन. ऐसे यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले हेडिंग डालोगे, मतलब जो भी नेम है इंस्टीट्यूशन का. फिर नोटिस, फिर डेट, फिर जिस पे भी लिखा है लॉस्ट वॉच या लॉस्ट वाटर बॉटल, है ना. फिर कंटेंट, फिर नेम और डेजिग्नेशन. देखो यहाँ सैम्पल नोटिस दिया हुआ भी है. यू आर राकेश शर्मा, द हेड बॉय ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा. योर स्कूल इज प्लानिंग एन एजुकेशनल टूर टू आगरा फ्रॉम 20th to 24th February for the senior class. Write a notice to be put on the notice board. इन्वेंट ऑन नेसेसरी डिटेल. आपको सारी नेसेसरी डिटेल यहाँ पे लिखने हैं. नाउ दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा नोटिस 10th November. एजुकेशनल टूर है, द स्कूल इज प्लानिंग एन एजुकेशनल टूर टू आगरा. देखो सब ज़्यादातर आपको क्वेश्चन भी दिया होता है, आपको वहीं से उठा के लिखना है. ठीक है, क्लास 9 को जिस भी क्लास के लिए 20 to 24th, है ना. दोज हु विश टू जॉइन शुड कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, जिसने मतलब जिस लिखा है यहाँ पे राकेश शर्मा हेड बॉय. आप हेड बॉय से बात करोगे टू नो द डिटेल्स. ठीक है, फिर आप ऐसे लिख दोगे राकेश शर्मा हेड बॉय. ठीक है, ये वर्क स्टेशन दिए हुए हैं आपको, यू हैव टू डू. ठीक है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो नोटिस वगैरह. ना स्पीच, वोकल मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक. जब आप वोकली क्या करते हो? किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करते हो ऑडियंस को, उसको स्पीच कहा जाता है. इन अ स्पीच स्पीकर जो होता है वो अपने थॉट्स को और व्यूज को शेयर करता है अबाउट द टॉपिक विद ऑडियंस इन क्लास, स्टूडेंट, गैदरिंग ऑफ पब्लिक. Whoever with the audience, whatever with the topic, what's typical speech should be well organized. मतलब जो speech होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? Well organized होनी चाहिए. Remember, begin the speech with the address like honorable principal, respected teacher, all my dear friends. I wish the audience good morning. ठीक है, good morning friends and good afternoon जो भी है. आप फिर अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे. Your views on the topic, general conception about the topic. आप elaboration करेंगे. ठीक है, proper illustration, quotes, antidotes, data, statistics. सम अप ऑफ स्पीच आपको क्या करना है? कंक्लूड करना है स्पीच को विद अ थैंक यू. लास्ट में जब आपकी पूरी स्पीच कंप्लीट हो जाए, यू हैव टू कंक्लूड इट विद थैंक यू. ठीक है, देखो ये सैम्पल स्पीच दी गई. द फॉलोइंग स्पीच द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन सोसाइटी. ये सोनम कपूर ने लिखी है. ये स्टूडेंट है क्लास 8 थे दिल्ली पब्लिक स्कूल. देखो, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. टुडे आई स्टैंड हियर टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन सोसाइटी. देखो जो इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन है सोसाइटी का इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट टू थिंक ऑफ. बट whenever it is regard magic box or Wikipedia's landing, its effects are now capable of scientific investigation. Although socialists need more than decade of widespread viewing before they could draw any conclusion. ठीक है, it appears that television is changing our leisure habit. 1/3 of regular viewers have changed to go to cinema. और जो 25% है, they have admit that they have given up reading. Other hand, many people are visiting picture galleries. They are showing
jumping, cricket matches, Davish Cup, and innings. Popularized by gardening is creating a hobby has remained unaffected by but the conversation in the home has declined. देखो आपस में हम लोग भी है फोन में लग रहता है, टेलीविजन में लग रहता है, तो एक कन्वर्सेशन जो होती है वो डिक्लाइन होती जा रही है. बिफोर दिस इफेक्ट कैन बी एबल डिजायरेबल एंड डिजायरेबल दे नीड क्लोजर एग्जाम्पल. It is better to add now in the cinema. One watches Indian films at home as in the cinema. It is better reading perhaps, but only if one assumes that viewers was formerly reading Amitabh books rather than film here. It is bad. Perhaps, but something we all talk too much. We can perhaps see an advantage that in the change of conversation. Friendship can develop between total strangers over discussion. The message of television is largely expressed in the middle or लोअर मिडिल क्लास. और जो ऑर्ड प्ले होता है या फिर जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो आपको जनरल ब्रेकडाउन देती है जो फेयरली कांस्टेंट होती है. ठीक है, क्वेश्चन विल बी डिबेट, द क्वेश्चन विल स्टिल डिबेटेबल. वो कहती है कि क्वेश्चन अभी भी डिबेटेबल है. एंड लास्ट की बुक इससे कंक्लूड करती है थैंक यू. ठीक है, नेक्स्ट इज योर लेटर राइटिंग. लेटर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर. इसको आप प्रिंसिपल, एडिटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस हाउसेज को भेजते हैं. ठीक है, जैसे फॉर्मल लेटर हैज फॉलोइंग फीचर. यहाँ पे ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव, पोलाइट टोन और इवन इन कंप्लेंट्स होने चाहिए. द स्टाइल शुड नॉट बी पर्सनल बट फॉर्मल. इनफॉर्मल जो एक्सप्रेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको आपको अवॉइड करना. जैसे इन्होंने अगर सेंडर का एड्रेस लिखना है आपको, डेट पे, रिसीवर एड्रेस पे, जो भी सब्जेक्ट है जिस पे भी आप लिख दें. आफ्टर वर्ड आप राइट सर और मैम और मैडम और सर. अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को दे रहे हो तो मैडम और सर, और अगर बिजनेस पर्सन को दे तो डियर सर एंड. ठीक है, फिर आप राइट द कंटेंट, लास्टली यू राइट योर फेथफुली, जैसे हम और फिर जिसका नेम है जो लिख रहा है उसका नेम. नाउ देखो, यू आर नितिन मित्तल residing in 125 sector 31. Write a letter to a director of Star Plus in Mumbai explaining him the need for programs for children on their team. ठीक है, तो आप पहले सेंटर का एड्रेस लिखोगे, फिर आप ऐसे डेट दोगे, देन यू विल राइट रिसीवर एड्रेस, और सब्जेक्ट्स क्या है, प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, सर ऐसे लिखता है. I would like to draw your attention to some program being shown on a channel. Many of my friends also think like me. ठीक है, we have been watching a programs meant for kids, but of late most of the serials revolve around family drama. ठीक है, ये वो fam of all show. There is a display of costly dresses and sometimes the actor and actress dress so scanty that they look terrible. तो बहुत डरावने लगते हैं. Television our teachers say the source of education. और teachers हमारे क्या कहते हैं कि television क्या है, source of education, but now there are many programs which we cannot watch with our parents. There is less number of healthy shows. We would like to consider the problem faced by us in the modern society. तो आपको कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम या गेम्स या कुछ मॉरल स्टोरीज जैसे फेमस देखो लाना चाहिए जिससे आप बच्चों के क्या अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकें. आई होप यू विल फाइंड माई सजेशन वैल्यूएबल और टू टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन. थैंक यू. योर फेथफुली. फिर उसमें लास्ट में क्या लिखा है, अपना नाम, नितिन मित्तल. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो हम फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड को भेजते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इमोशन. सच लेटर्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. और ये आपको कुछ फीचर्स दिखाता है, जैसे द लैंग्वेज शुड बी पर्सनल और इनफॉर्मल. रिसीवर एड्रेस इज नॉट रिटन, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज. और जो स्टाइल होता है इनफॉर्मल और पर्सनल का वो शॉर्ट फॉर्म केस में ज़्यादा है. अब ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर आपको सैल्यूटेशन देना. फिर पैराग्राफ में आप डिंगडिंग करोगे लेटर की, जैसे रिसीव्ड योर लेटर. पैरा 2 में आप रीजन लिखोगे, और थर्ड में आप लिखोगे दिस इज द पार्ट टू एंड एंड आस्क देम टू रिप्लाई एंड आल्सो कन्वे माय मैसेज. फिर आप लिखोगे योर सिंसियरली विद लॉट्स ऑफ लव, योर फेथफुली, जो भी आपका मन है, और लास्ट में नेम और सिग्नेचर. ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया हुआ है. सैंपल को देखते हैं. You are Mohit Kumar residing in 825 Azad Nagar, Allahabad. Write a letter to your father informing your success in the exam. And also seeking permission and also ask his permission to join an educational trip to Assam. ठीक है, इसमें आप देखो सेम दिया हुआ, आप एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर डियर. I am fine and everyone is home and enjoying sound health. My school examination are over. Today morning result has been declared. We are proud to know that I have come first in our section of my class. Principal has given me a certificate of merit. Papa school is organizing educational trip for Assam. वो बता रहा है कि मेरे पास ये स्कूल जो है ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है. It will a tour of 15 days. 5 teachers of the school will accompany. School has decided to take parents' permission before finalizing. You will soon receive a consent letter from the principal. Papa, I am willing to join the trip. Please allow me to know this.
The struggle not only when exists exciting but also in educational. I shall ever to see the mountain, forest and rhinoceros. I have read about it in my books. Convey my regards to mother. Tell her to send me more clear clothes. उनसे बोलना कि मुझे और more clothes में. ठीक है? You are loving sir. और जो भी आपका नाम है इनसे लिखा मोहित कुमार. ठीक है? Now वर्क स्टेशन से आप क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे. नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग. अब हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की. विद अ गुड फैंसी इमेजिनेशन एंड गुड लैंग्वेज स्किल यू राइट स्टोरी. स्टोरी राइटिंग क्या होती है? आर्ट होती है. देयर इज अ डिफरेंट वे टू राइट स्टोरी. ठीक है? और अलग अलग वे है स्टोरी लिखने. डिफरेंट वेज की हम बात करें अगर तो द आउटलाइन मैथड. The type of story you are given outline of the story and you have to develop a readable story from the outline. Next is from the given beginning. In this method you are given the beginning part of the story. You have to complete the story using your imagination or language. Based on moral, you are given a moral in this method. You have to write a story जो moral पे based. मतलब moral लिखना है. जैसे हम देखते हैं यहाँ पे देखो आउटलाइन स्टोरी की अगर हम बात करें ऐसे आपको कुछ आउटलाइन चाहिए और स्टोरी आपको करनी है. जैसे क्लेवर फॉक्स. There lived a lion in a forest. Animal of forest were tried to offer strand. Okay, they told the lion one day, if you kill all of us, then what will you eat in day to come? So the animals convinced the lion that he should eat only one animal a day. When the turn of the fox came, he went late to a king of the forest. The lion called and said, "Why are you so late?" The fox answered, "I was stopped by a friend. He wanted to kill me, and I ran away and came to you." And this lion became angry and said, "Show me who is it." The fox took him to a well. And the lion peeped into the well. He saw a reflection, and with clenched claws and fierce eyes, he pronounced the reflection. The lion fell into the well and lost his life. All the animals gathered around and thanked the fox for his cleverness. और animal had sigh of relief. ठीक है? एक है स्टोरी. देखो आपको बिगनिंग से डेवलप करनी है. Then there lived a woodcutter in a small hut in a village. ऐसे आपको दिया होता है. आपको उसके बाद खुद क्या करनी है? स्टोरी बनानी. ठीक है? There lived a woodcutter in a small hut in a village. One day he was cutting a tree. He got tired and slept under the shade of it. वो थक गया और वो वहीं टेके नीचे सो गया. Soon he started dreaming. He saw a beautiful maiden wearing a green colored sari and having some flowers, fruits in the basket and handful corn. Maiden said to the woodcutter, "Do you know what will happen when all the trees are cut? There will be no rain. ठीक है? The entire land will become desert. No flowers, no crop, no fresh air. What will people do? Trees are our mother. Do you want to kill my mother by cutting them?" Suddenly woodcutter's sleep was broken. He got up, threw his axe and with sweated folded hands begged pardon to the maafi mangi trees. Next day he became a sage and lived in the forest happily. He took care of the trees till his death. और उसने क्या करी? जब तक उसकी डेथ नहीं हुई उनकी वो केयर करता. देखो मॉरल दिया हुआ है टिट फॉर टैट. मतलब ब्लाइंड वुमेन के बारे में है. Once due to an accident a lady became partially blind. To cure her blindness, she called a doctor. वो डॉक्टर को बुलाती है. She told the doctor that she would pay him handsome money if he cured her completely and nothing to do with pain. Doctor agreed and began treatment. The lady had a beautiful painting in her room, which the doctor wanted very badly. During the course of treatment, doctor converted the painting. After a treatment, he demanded his fees from the lady, but she refused, saying that treatment was incomplete. Doctor appealed in the court. Doctor court में जाता है. The judge asked the lady why she was refusing to pay the fees to the doctor. After the lady said, "The condition of paying fees is that my eyesight will be completely restored, but it is not. I cannot see the painting." At this, judge understood the whole situation and gave the verdict in favor. तो क्या टाइटल दिया? टिट फॉर टैट. अब आप ये वर्क स्टेशन दिया हुआ है. फ्रॉम देयर यू विल राइट द स्टोरी. ठीक है? यहाँ से आप डिफरेंट स्टोरीज को लिख सकते. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you.